जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है इन कथाओं का पाठ करने से बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या कामोद व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री शुक्त लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करके हवन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को धन धान्य मान प्रतिष्ठा प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात के समय चांदी के या फिर मिट्टी के पात्र में गाय के दूध से बनी हुई खीर को रात भर रखा जाता है और अगले दिन सुबह खाली पेट उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से बहुत सारे रोग परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से रोगों से तो मुक्ति मिलती ही है, चर्म रोग से परेशान लोगों के लिए भी इस खीर का सेवन बहुत अच्छा बताया गया है और यह खीर आंखों से जुड़ी हुई बीमारियों से भी बहुत लाभ पहुंचाती है। वैसे तो सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी की, भगवान श्री विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण के साथ ही भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करके व्रत की कथा का पाठ या श्रवण जरूर से करना चाहिए। यदि हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं रख पाए वो सच्चे मन से आज के दिन सुनी जाने वाली कथाओं का श्रवण यदि कर लेते हैं तो उन्हें भी व्रत करने जितना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग में रास रचाया था, जिसे महारास कहा जाता है। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ी हुई इस महारास की कथा का श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आपको सुनाते हैं शरद पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली मुख्य पौराणिक कथाएं। आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल पर कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सारी कहानियां, जो कार्तिक महात्म्य की कथाएं होती हैं, वो सारे का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। शरद पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि का व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों को ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी के संतान होते ही तुरंत मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2-3 बार हुआ तो उसने एक दिन ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और इसका कोई उपाय बताने को कहा। उसकी सारी बातें सुनकर कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी इस बार भी तुरंत ही मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे का शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब और अपनी बड़ी बहन को बुलावा करने के लिए भेज दिया और जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसी पीढ़े पर बैठने को कहा जिस पर उसका मृत बालक का शव रखा हुआ था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने को हुई तब तक उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा को छूते ही वो मृत बालक जीवित हो गया और जोर जोर से रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि बहन, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो ये बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन मैं क्या बताऊं, ये तो पहले से ही मृत था, वो तो तेरे पुण्य कर्मों से जीवित हुआ है, तेरे भाग्य से इसको पूर्ण जीवन प्राप्त हुआ है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत ज्यादा खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, जिस कारण तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान जी की कृपा रही और मैं हमेशा अधूरा व्रत करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उसने छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वो पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे।
इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा का विधि विधान से व्रत किया, सभी नियमों का पालन करते हुए ये व्रत को प्रारंभ कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते गए। और अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण महारास रचाया करते थे। पूर्णिमा की रात को महाराष्ट्र का वो दृश्य इतना सुंदर होता था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। यहाँ तक कि चंद्रमा ने भी स्वयं चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसाया था। 6 महीने तक स्वयं महादेव भी एक गोपी का छंद रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचे थे, और चंद्रदेव इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि 6 महीने तक सुबह भी नहीं हुई थी। इसलिए आज आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर महारास की यह कथा भी सुनिए। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनमग्न की वंशी बजा रहे थे। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनमन का मान मर्दन करने के लिए महारास रचाया था। जब महारास की गूंज सारे त्रिलोक में छा गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी उस महारास की गूंज गई। मुरली मनोहर की मीठी मुरली ने कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री भोलेनाथ को भी मोह लिया। उनकी समाधि भंग हो गई। अब बाबा भोलेनाथ वृंदावन की ओर बिल्कुल बावरे होकर चल पड़े। उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि वो खुद जाकर महाराज देखे। पार्वती जी ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो न माने और वो मना कर हार गई, किंतु त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, कार्तिक जी के साथ भगवान वृंदावन के वंशीवट पर आ गए, अर्थात भगवान शिव वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ पधार गए। वंशीवट जहां पर महारास हो रहा था, वहां गोलोकवासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन क्योंकि उस महारास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, तो द्वारपालिकाओं ने महादेव जी को, श्री आसुर मुनि को और उनके साथ अन्य जितने भी पुरुषगण थे, उन सभी को अंदर जाने से रोक दिया। श्रेष्ठ जनों अर्थात श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब तो बड़ी विकट समस्या आन पड़ी। जिस महाराज को देखने के लिए भोलेनाथ इतने उतावले होकर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पधारे थे, वही महाराज उन्हें देखने को नहीं मिल रही थी। यह सोचकर वो बड़े परेशान हुए। तब भोलेनाथ ने देवियों से कहा, जो द्वार पर खड़ी हुई थी, कि देवियों, हमें भी श्री राधा और कृष्ण के दर्शन की इच्छा है, इसलिए आप हम पर भी तरस खाकर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हम भी महाराज के दर्शन पा सके। तब वहां पर खड़ी हुई सखियां अर्थात गोपियां बोली कि अगर आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके आप महाराज में आराम से देख सकते हैं, आप महाराज में प्रवेश पा सकते हैं। बस फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारेश्वर से पूरे के पूरे नारी रूप में बन गए और श्री यमुना जी में उन्होंने अंग श्रृंगार कर दिया। तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नूपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ में घूंघट भी भगवान शिव का करा दिया। साथ ही साथ युगल मंत्र का उपदेश भी भगवान शिव के कानों में कर दिया। अब श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपिका के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से एकटक रूप से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण विराजमान थे। नटवेश्वर रूप में वेशधारी श्री रास बिहारी, रासशौरी, रसमयी श्री राधा रची और गोपियों को नृत्य और रास करते हुए देखकर नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया करके नाच उठे। और बंसी बजैया मुरली मनोहर ने तो ऐसी मधुर, ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि भोलेनाथ तो अपनी सुध बुद्धि भूल गए। वनवारी से भला क्या कुछ छुप सकता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ भोलेनाथ कुछ देर तक तो नाचते रहे, लेकिन जब थोड़ा पास पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि रास के बीच में थोड़ा हास परिहास हो जाए, इस राजस का आनंद दुगना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम तो मेरे साथ बहुत देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा तो अब तक नहीं देखा, क्योंकि कुछ गोपियां तो यहाँ घूंघट में ही है, मुझे जरा उनका चेहरा तो देख लेने दो। सुनते ही गोपियां झट बोली, उठो प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने ये सुना तो भगवान शंकर परेशान हो गए। बोले, आपको महारास के बीचों बीच क्या सूझ गया? अच्छा भला रास चल रहा था, मुखड़ा देखने की क्या जरूरत आन पड़ी? ऐसा भी मन में सोच रहे थे कि आज तो यह कन्हैया मेरी फजीहत कराने पर तुला है। भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, नटखट है और जानते थे कि यहाँ पर सब किस वेश में कौन आया है।
तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि गोपियों, तुम सब पंक्ति में खड़ी हो जाओ और मैं सबका बारी बारी से दर्शन करूंगा। सुनकर भगवान शिव को थोड़ी तसल्ली हुई। भगवान शिव बड़े चैन की सांस लेकर सोचने लगे कि चलो अब तो काम बन गया। यहाँ तो महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों गोपियां हैं और मैं सबसे अंत में इस पंक्ति के अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया तो मुंह देखते देखते थक जाएंगे और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। अब सारी गोपियां जो थी वो एक पंक्ति में खड़ी हो गई और सबसे अंत में जाकर भगवान शिव खड़े हो गए। अब जब भगवान शिव पंक्ति के सबसे अंत में जाकर खड़े हुए तो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी। अब कन्हैया तो कन्हैया है, बड़े नटखट है, शरारतें भी बहुत ज्यादा करते हैं। तब कन्हैया की दृष्टि उस पंक्ति के अंत में पड़ी तो कन्हैया कहने लगे अब बारी इधर से नहीं उधर से शुरू होगी, यानी कि बारी हम अंत से शुरू करेंगे। अब भगवान शिव बोले अरे यह तो पंक्ति के अंत में जाकर खड़ा हो गया था, अब तो पहले मेरा ही नंबर आएगा। अब असंख्य गोपियों के बीच में भगवान शिव सोचने लगे कि चलो कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। ये सोचकर भगवान शिव गोपी के वेश में तो थे ही, लंबा घूंघट काट रखा था, दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले अरे गोपियों, तुम परेशान मत हो, मैं सबका मुख देखूंगा, लेकिन पीछे खड़ी है गोपियों का मुख दर्शन तो मैं बाद में करूंगा। पहले मैं इस गोपी का मुंह देख लो जो इतनी लाज शर्म के मारे इधर से उधर जा रही है। अब जो भोलेनाथ ने सुना तो वो तो सुनते ही दौड़ पड़े। कन्हैया जी भी कहाँ पीछे छोड़ने वाले थे, झट दौड़ पड़े भोलेनाथ को पकड़ने के लिए। तो उस गोपी के पीछे भागे थे जो बड़ी लाज शर्म कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने उस गोपी का घूंघट ऊपर किया तो कान्हा जी कहने लगे आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। वहां पर खड़ी सारी गोपियां बड़ी हैरान हो गई। तब श्री कृष्ण कहने लगे राधे ये कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शिव शंकर हैं जो हमारे महाराज के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने एक गोपी का शम रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा भगवान आपने यह गोपी का वेश धारण क्यों किया? तब भगवान शंकर कहने लगे प्रभु आपकी यह दिव्य रास लीला, प्रेम लीला, महारास देखने के लिए ही मैंने गोपी का रूप धरा था। और इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव जी से कोई वर मांगने को कहा। तो भगवान श्री शिव ने यह वर मांगा कि हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करना चाहते। तब राधा रानी और श्री कृष्ण ने महादेव जी की इच्छा भी पूर्ण कर दी। इसके बाद तो इतना सुंदर महारास हुआ कि भगवान कृष्ण के कथक किया, भगवान शिव ने सुंदर तांडव नृत्य किया, जिसका वर्णन आज साक्षात मां सरस्वती भी करना चाहते हैं तो कभी नहीं कर सकती। इस महारास में बहुत आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण ने उस रात्रि को बढ़ाकर इतना लंबा कर दिया था कि गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा जी की रात थी जो लाखों वर्षों तक चलती रही। आज भी कहते हैं कि वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं। भगवान कृष्ण के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि भगवान है। जब भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से वरदान मांगा था तब भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के नजदीक ही निकुंज के पास वंशीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया था। श्री राधा कृष्ण और गोप गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब कोई भी भक्त आपके दर्शन कर लेगा और आपके दर्शन किए बिना ये यात्रा हमेशा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और अपने भक्तों को दिव्य गोपी वेश में दर्शन भी देते रहते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी और श्री नंदी विराजमान है। आज भी शाम के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। तो ये थी आज की कथाएं। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो, जरा भी ये वीडियो उपयोगी लगी हो और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।